नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 15 एचपी की मोटर को सोलर से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कितने पैनल लगेंगे, कितने एचपी का वीएफडी कंट्रोलर लगेगा, क्या कुछ उसकी कॉस्टिंग आएगी और कितने पैनल की सीरीज आपको उस पर लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई बात हो रही है 15 एचपी मोटर की। देखिए, अगर आप 15 एचपी मोटर को चलाना चाहते हैं वीएफडी के साथ, या आपका कोई सोलर पंप लगाना चाहते हैं 15 एचपी का, जिसको आप सोलर से हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें वीएफडी कंट्रोलर चाहिएगा। वीएफडी कंट्रोलर ये हमारे पास रखा है, ये जो हमारा है ये 15 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर है। इसको आप ले सकते हैं, या अदर ब्रांड का देना चाहें अदर ब्रांड का भी ले सकते हैं, हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने सोलर पैनल 15 एचपी की मोटर को चलाने के लिए लगेंगे। देखिए, पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस इस पर बना चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीएफडी कंट्रोलर की या फिर अबाउट सोलर की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें रिपीट कर देता हूँ कि जितने एचपी की मोटर है उतने किलोवाट का आपको सोलर लेना पड़ेगा। जैसे हम इसी में एग्जांपल लेते हैं कि आप 15 एचपी की मोटर को सोलर से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 15 किलोवाट के आसपास सोलर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी वोल्ट मैनेज हो जाती है तो एक दो पैनल उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी हो गई कि हमें 15 किलोवाट हमें सोलर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं वीएफडी कंट्रोलर की। भाई हमें वीएफडी कंट्रोलर चाहिए। अगर आप 15 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 15 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर आपको लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप चाहें तो 20 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर भी ले सकते हैं। क्योंकि 20 अगर आप बड़े वाला वीएफडी लेते हैं, यानी कि मान लीजिए 15 एचपी की मोटर आपको चलानी है, 20 एचपी का वीएफडी ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी वो हैंडल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको सोलर पैनल कौन सा लेना है। भाई 400 वाट का पैनल लें, 440 का लें, या 335 वाट का लें, 300 का लें, या 550 वाट का लें। तो इस पर मैं बता चुका हूँ भाई, जिसमें भी जिस पैनल से आपके पैरामीटर जल्दी सेट हो रहे हो। देखिए, आपको पैरामीटर कैसे सेट करने हैं, जितने एचपी की आपकी मोटर है उसके हिसाब से कितनी वो एम्पियर ले रही है और उसको कितनी वोल्ट है। अगर हम 3 फेज मोटर की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारी 415 वोल्ट में है। तो आपके पास सोलर का ऐसा होना चाहिए कि वो वीओसी वगैरह उसकी ऐसी हो कि वो कट कटाकर आपकी 415 तक रहे, और आपके पास इतनी एम्पेयरिंग पावर होनी चाहिए कि जिससे आप उस जो मोटर की एम्पेयरिंग पावर है वो आपकी पूरी होती हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जो 15 एचपी की मोटर है वो लगभग 24 एम्पियर के आसपास लेती है। तो अगर आप 24 एम्पियर के आसपास आपकी आउटपुट बना लेते हो सोलर पैनल से, और सोलर पैनल की वीओसी इतनी है कि वो 600 650 के करीब जा रही है, तो उस पैनल को आप आराम से लगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप 335 वोल्ट के पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं, देखिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि आप पोली पैनल लगाएं, 335 वोल्ट का लगाएं। उसमें क्या है, एक तो पैनल आपको सस्ते प्राइस में मिलेगा, दूसरी बात है जो पैरामीटर उसमें जल्दी सेट होते हैं, खासकर सोलर पंप वाले केस में, तो उतनी जल्दी पैरामीटर किसी बड़े पैनल में सेट नहीं होते। तो अगर हम 335 वोल्ट के पैनल की बात करें तो इसमें आपको पैनल चाहिए। अब 1 किलोवाट में हमारे 3 पैनल हो गए मिनिमम, तो उसमें हमारा जो 15 किलोवाट की अगर हम बात करें तो 45 पैनल हमें चाहिए। 45 पैनल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमारी मोटर रन हो जाएगी। 45 पैनल आपको लगाने हैं। 45 पैनल आपको लगाने किस प्रकार से हैं कि 15-15 पैनल की आपको 3 सीरीज लगानी है। 15-15 पैनल की 3 सीरीज लगाते हैं तो 8-8 एम्पियर के हिसाब से हमारी तीनों सीरीज की टोटल एम्पियर हमारी 24 एम्पियर हो गई। और अगर हम वीओसी की बात करें तो 15 पैनल, अगर हमारा एक पैनल 45 वीओसी देता है तो 15 पैनल की हमारी जो वीओसी हो जाती है वो लगभग 675 के आसपास पहुंच जाती है। तो जैसे ही मोटर में जाएगी तो वो हमेशा 415 से ऊपर रहेगी। तो इस हिसाब से आपको पैनल इंस्टॉल करने हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि आप चाह रहे हो कि सर हमें 550 वोल्ट का पैनल इंस्टॉल करना है। अब अगर आप 550 वोल्ट के पैनल की तरफ जाएं तो 550 वोल्ट के पैनल में क्या आएगा कि 550 वोल्ट के पैनल की जो वीओसी है वो है आपकी 56, और उसकी जो एम्पेयरिंग पावर है वो है ऑलमोस्ट 10 एम्पियर 11 एम्पियर। अब अगर आपकी मोटर ले रही है 24 एम्पियर, अब 24 एम्पियर अगर आप 2 सीरीज भी बनाते हो, मान लीजिए आपने 10-10 पैनल की 2 सीरीज बना ली, तब भी आपकी 24 एम्पियर उसमें कवर नहीं हो रही। और 10 पैनल की सीरीज में आपकी जो वीओसी बन रही है वो बन रही है 560 वीओसी, यानी कि वीओसी आपके पास है 560, और एम्पियरिंग आपके पास अगर हम 10.5 भी माने तो 21 एम्पियर आपके पास है। आपके पास एम्पियरिंग भी कम है और वीओसी भी कम है। और अगर हम पैनल की बात करें तो हमारा 10 किलोवाट पैनल इसमें इंस्टॉल हो गया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसमें 10 पैनल की एक सीरीज और लगा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप 10 पैनल की एक सीरीज और लगाएं
तो इसमें पैनल आपके हो गए लगभग 16 किलोवाट। चलो वहां तक ठीक है, लेकिन इसमें आपकी VOC बन रही है 560 और एम्पेयरिंग आपकी जा रही है 30 से अबव। अब उस एम्पेयरिंग का आपको कुछ नहीं करना। और अगर हम VOC की बात करें, VOC आपकी कम रह रही है। और अगर हम पैनल कॉस्टिंग की बात करें तो पैनल कॉस्टिंग आपकी इसमें महंगी पड़ेगी। ये तो मैं बड़े प्रोजेक्ट का बता रहा हूँ। अगर आप छोटे प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि 335 वोट का पैनल सबसे सही है। तो यहाँ पर हमारे पैनल भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, कॉस्टिंग भी हमारी एक्स्ट्रा आ रही है और उसके बावजूद हमारी VOC भी कम बन रही है। हालांकि एम्पीयरिंग पावर हमारे पास पूरी है। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ कि सोलर पंप के केस में चाहे 5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, तो वहाँ पर 335 वोट के पैनल को रिकमेंड करें और 335 वोट के पैनल लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारा हो गया सोलर पैनल का। अब अगर हम बात करें इसका खर्च कितना है, देखिए अगर आप 335 वोट के 15 पैनल की 3 सीरीज लगाते हैं, अगर हम 15 HP मोटर की हम बात कर रहे हैं, अभी जो कॉस्टिंग चली हुई है उसमें आपकी इंस्टॉलेशन भी है, आपका VFD कंट्रोलर भी है, आपका पैनल भी है, ये सारे की कॉस्टिंग है 50 रुपीज़ पर वोट। एग्रीकल्चर के केस में 15 HP की तरफ जाएं तो 15 किलोवाट का आपको प्लांट लगाना है तो 7.5 लाख रुपए आपकी कॉस्टिंग आ रही है। यानी कि 7.5 लाख में आपका कंप्लीट सेटअप हो रहा है। उसमें आपको मोटर और आपका जो बोरिंग है वो आपका अलग से रहेगा। अब अगर हम बात करें केवल VFD की, हमें VFD केवल कितने प्राइस का मिलेगा, तो अभी जो VFD का प्राइस चला हुआ है, देखिए प्राइस चेंज होता रहता है। आज जिस डेट में ये वीडियो बन रही है, ये जो डेट अपलोडिंग की आएगी आपके सामने, तो इस टाइम जो इसका प्राइस चला हुआ है उसके बाद कम होगा ज़्यादा होगा वो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर हम नियर अबाउट में बात करता हूँ, क्योंकि सभी कंपनी का थोड़ा अलग अलग रहता है, लेकिन 15 HP अगर हम VFD कंट्रोलर बात करें तो सभी कंपनियों की, तो एक ऑन एन एवरेज 39,000 रुपीज़ का अभी का प्राइस चला हुआ है। यानी कि 39,000 रुपये में आप 15 HP का VFD ले सकते हैं, जिसमें आपको दोनों सेगमेंट मिलेंगे। सोलर का सेगमेंट भी, कि सोलर से भी आप अपनी मोटर को चला सकते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का सेगमेंट भी उसमें मिलेगा कि मान लीजिए आप सोलर से नहीं चलाना चाह रहे या सोलर नहीं, आपके पास लाइट भी है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से भी अपनी मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 15 HP मोटर के लिए सोलर प्लांट और उसका खर्च कितना है। अगर आप VFD लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है getpowersolution.com, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर जाकर कोई भी VFD कंट्रोलर परचेज कर सकते हैं। अभी में साथ ही हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि आप इस सेटअप से अपनी केवल 15 HP समर्सिबल मोटर ही चला सकते हैं। अगर आप इस केस में आप चाहते हैं कि 15 HP आपको आटा चक्की लगानी है, आटा चक्की के लिए आपको ये सेटअप चाहिए, तो ये सेम सेटअप आपका आटा चक्की में भी काम करेगा। अगर 15 HP की अगर हम बात करें, या फिर कोई और सेगमेंट है या मोनोब्लॉक पंप है, तो मोनोब्लॉक पंप के केस में भी आपका 15 HP सेटअप ये सेम का सेम आपका काम करेगा। हाँ, इतना है कि जो आपकी समर्सिबल मोटर है उसके लिए कुछ पैरामीटर VFD के अलग है, और अगर आपकी कोई आटा चक्की मोटर है उसके लिए VFD के पैरामीटर अलग है, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करनी पड़ सकती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।